वेलकम बेटे। आज हम अपना इसी चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो लास्ट दो टॉपिक है उनको आज करने वाले हैं आपके साथ। और आज के टॉपिक में मैं आपको ले चलूंगा कोर्ट में, और कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में दिखाने वाला हूं आपको कैसे कोर्ट के अंदर एक तो एक्यूज्ड होता है, ये आप ध्यान रखिए। एक्यूज्ड क्यों होगा? जिसने क्राइम किया हो, जिसने अपराध किया हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूज्ड। और एक्यूज्ड के लिए जो लॉयर होता है, जो वकील होता है, जो उसके पक्ष में वकालत करता है, उसको हम डिफेंस लॉयर कहते हैं। ठीक है ना? एक्यूज्ड के फेवर के लिए, मदद के लिए, उसका पक्ष रख लेने के लिए जो वकील होता है, दैट इज कॉल्ड द डिफेंस लॉयर। एक तरफ जज, एक प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर वो हो गया जो अपराधी है उसके अगेंस्ट में दूसरे पार्टी, यानी कि जो इनोसेंट, जिनके साथ अपराध हुआ है, उसका जो पक्ष का जो वकील है उसको प्रोसिक्यूटर कहेंगे। और प्रोसिक्यूटर के विटनेसेस कौन होंगे? जो अपराध किया है उसके अगेंस्ट में जो गवाही देने वाले हैं वो प्रोसिक्यूटर के विटनेस कहलाएंगे। ठीक है ना? प्रोसिक्यूटर के विटनेस अपराध करने वाला। सपोज करो कि किसी रमेश ने अपराध किया है, रमेश के खिलाफ जो गवाही देंगे उसके खिलाफ में, उसके अगेंस्ट में, वो प्रोसिक्यूटर के विटनेस कहलाएंगे। और रमेश की फेवर में जो गवाही देगा, उसका पक्ष लेंगे, वो डिफेंस लॉयर के विटनेस कहलाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आपको अदालत के अंदर ले चलते हैं, वहां पे हम जज से मुलाकात करने वाले हैं आज। ठीक है ना? जज कैसे डिसीजन लेता है, कैसे, किसके आधार पे? दोनों को, प्रोसिक्यूटर के जो विटनेसेस हैं उनकी बातें सुनता है, और उसी के साथ में डिफेंस लॉयर है उनकी बातें सुनता है, साथ में जो एविडेंसेस है उनको देखता है, और उसके बाद में व्हाट इज द प्रेस्क्राइब्ड लॉ, और लॉ क्या है, उस बारे में कानून क्या है, इन सब बातों से अपना एक निचोड़ निकालता है, कंक्लूजन निकालता है, वो सुनाता है। उस कंक्लूजन में जो भी कुछ है बात करते हैं, क्या चिंता वाली बात है, राइट? तो हमने बेटा बात की थी की प्लेयर्स कौन कौन है जो आपके जो डिसीजन मेकिंग में कोर्ट के अंदर, या जिनका रोल होता है किसी भी एक अपराध के टाइम में, जिनका रोल होता है। सबसे पहले हमने पुलिस के बात में की, इससे पहले वाला टॉपिक में आप समझ चुके हो। उसके बाद में द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम बात कर चुके हैं। अब व्हाट इज द रोल ऑफ द जजेस, जज का क्या रोल है, आज हम वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद में हम फेयर ट्रायल करेंगे। फेयर ट्रायल अपने आप में काफी ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉलेज देने वाला टॉपिक है, इसको आपको जरूर समझना चाहिए इसको। और साथ में मुझे गहरा वेदना है, दुख है कि आपके कोई कमेंट्स, आपके कभी क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते हैं। कोई पूछने का जरूरत नहीं है, या तो सबको समझ रहे हो या बिल्कुल समझ नहीं रहे। तो ये तो बड़ा, आप सोचिए, हम मेहनत कर रहे हैं और आप पता नहीं कितने वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पे कमेंट्स कम मिलते हैं, व्यूज कम मिलते हैं। तो आप प्लीज अपने फ्यूचर का, भविष्य का ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट बातें हैं, चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, उनको आप नहीं छोड़ सकते। कंटिन्यूटी आपको बना के रखनी होगी, लगातार वीडियो देखने हैं। किसी वजह से अगर आप एक दिन नहीं देख पाए, नेक्स्ट दिन उसी वीडियो को देखिए, फिर उससे नेक्स्ट वाले वीडियो को देखिए। प्लीज फॉलो दिस रूल। बात करते हैं हम द रोल ऑफ द जज। क्या जज का क्या रोल है? जब एक डिसीजन तक पहुंचने के लिए एक्यूज, जिसने क्राइम किया है और उसके अगेंस्ट में जिसके क्राइम हुआ है, उसमें रोल क्या निभाता है जज, उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, हियर ऑल द विटनेसेस, ये सभी विटनेसेस की सुनवाई करता है, जो गवाह आते हैं, चाहे प्रोसिक्यूटर विटनेस, अब प्रोसिक्यूटर मैं बता चुका हूं, बार बार नहीं बोल रहा हूं, या फिर डिफेंस लॉयर के लिए। ठीक है ना? जो दोषी को बचाने की कोशिश करता है वो डिफेंस लॉयर, और जो दोषी के खिलाफ आरोप साबित करने की कोशिश करता है, दैट इज द प्रोसिक्यूटर। तो हियर ऑल द विटनेसेस। सेकंड है एविडेंस प्रेजेंटेड बाय प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस लॉयर। जो भी सबूत या गवाह पेश किए गए हैं
ये जज का काम है, रोल क्या है, इनको इवेल्युएट करता है, तौलता है कानून की तराजू में। जो भी गवाह प्रेजेंट किए गए वहां पे हाजिर हुए हैं, प्रोसिक्यूटर की तरफ साबित करना चाहता है, प्रोसिक्यूटर की तरफ से जो दोषी साबित करना चाहता है, और डिफेंस लॉयर जो एक्यूज को, दोषी को, आरोपी को बचाना चाहता है, दोनों की बातें सुनता है जज। decides the accused is guilty or innocent based on the evidences। जो भी सबूत, जो भी गवाह पेश किए गए हैं, उनके आधार पर जज डिसाइड करता है कि एक्यूज जिसके ऊपर आरोप लगा है, जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए, प्रूव ना हो जाए, तब तक उसको एक्यूज कहा जाता है। आरोप है, उसके बाद आरोप साबित नहीं हुआ है, साबित होने के बाद में वो दोषी हो जाएगा। ठीक है ना, जब अदालत सजा सुना देती है तब दोषी होने के बाद ही तो सजा सुनाएगी ना। हो सकता है किसी को गलत केस में फंसाया हो तो एक्यूज कहलाएगा जिसके ऊपर आरोप लगे हैं। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग डिसाइड्स द एक्यूज इज गिल्टी और इनोसेंट बेस्ड ऑन द एविडेंस। जो भी एविडेंस, जो ही गवाह हमारे पास है, उसके आधार पर वो डिसाइड करते हैं। ठीक है बेटा, कि जो एक्यूज है वो कहीं इनोसेंट तो नहीं है, शरीफ तो नहीं है, या फिर गिल्टी है, अपराधी है। नेक्स्ट होगा अकॉर्डिंग विद द लॉ और बोथ डिपेंडिंग ऑन द लॉ प्रोस्क्राइब्स। अब जो लॉ है उसको फॉलो करता है, किसको, अकॉर्डिंग विद द लॉ, जो कानून क्या कहता है उसको फॉलो करते हैं। उन्होंने दोनों की बातें सुन ली, एक्यूज की भी सुन ली, प्रोसिक्यूटर विटनेसेस की भी सुन ली, गवाह को भी देख लिया, सबूत भी देख लिए। उसके बाद में कानून क्या कहता है, अकॉर्डेंस विद द लॉ और डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब्स, क्या कानून में लिखा है उसको देखता है। फिर सेंड टू जेल और इम्पोज फाइन, और या तो उसको जेल में भेजेंगे या सजा देंगे, फाइन मतलब पैसे वाली पेनल्टी, या दोनों दे सकते हैं, डिपेंड करता है कानून क्या कहता है उस केस के अंदर। यहां तक मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द फेयर ट्रायल। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि फेयर ट्रायल क्या है उसके बारे में जान लेते हैं बेटा। फेयर ट्रायल मतलब एकदम निष्पक्ष जांच, निष्पक्ष उसकी सुनवाई करना, जो केस है उसकी निष्पक्ष सुनवाई। तो कैसे हो सकती है फेयर ट्रायल, जज कैसे इस दिखाता है पब्लिक में कि मैंने बिल्कुल निष्पक्ष जांच की है। चलो देखते हैं। अब फेयर ट्रायल को समझने के लिए हम आर्टिकल 21 को ले लेते हैं। किसको लेते हैं, जो हमारा संविधान का आर्टिकल 21 क्या कहता है उसको देख लेते हैं थोड़ा। आर्टिकल 21 कहता है संविधान के हर अपने जो संविधान है उसको आर्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है ना, समझने के लिए। तो आर्टिकल 21 हमको क्या देता है, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में क्या लिखा है, स्टेट दैट अ पर्सन्स लाइफ और लिबर्टी, क्या बोलता है कि किसी के जिंदगी या उसकी आजादी इतने आसानी से नहीं ली जा सकती। ठीक है ना, किसी इंसान की जिंदगी और उसकी आजादी इतने आसानी से, लिबर्टी उसकी ऐसे आसानी से नहीं ले जा सकती है। उसका लेना होगा ओनली रीजनेबल और लीगल प्रोसीजर। जब बिल्कुल आप किसी को मौत की सजा देते हो तो कोई रीजन होना चाहिए उसके पीछे, और आपने लीगल प्रोसीजर को फॉलो किया हो तभी आप सजा दे सकते हो। अच्छा, आर्टिकल 21 देख लिया। अब हम फेयर ट्रायल की बात करते हैं। ठीक है ना, आर्टिकल 21 क्यों देखा हमने, क्योंकि इसमें लिखा है कि आप किसी की जिंदगी इतने आसानी से नहीं ले सकते। उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको फेयर ट्रायल करनी होगी, उसको रीजनेबल रीजन होना चाहिए, आपको उसके लिए लीगल प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है, कानून को अडॉप्ट करना है, तब ही किसी की जिंदगी ली जा सकती है। अब व्हाट इज द फेयर ट्रायल बोलता है, द ट्रायल शुड बी हेल्ड इन ओपन कोर्ट इन पब्लिक व्यू। भाई ऐसे छुप छुप के नहीं सजा की सुना सकते, आपको अदालत में, खुली अदालत में होगी, जनता सुनेगी, वहां पे विटनेस जो है उसके बयानात को सुना जाएगा, साथ में जिसके ऊपर आरोप लगा है वो वहां पर हाजिर होना चाहिए, तभी आप किसी को सजा सुना सकते हो। उसके
मैं हूं, मेरे ऊपर कुछ आरोप है, मुझे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दे रहा, मैं घर पे बैठा हूं, मुझे सजा सुना दी, क्या ये आपको एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा ना। तो इन केसेस में यही होता है बेटा कि आरोपी को पूरा हम उसको पक्ष रखने का मौका देने वाले हैं। तो द ट्रायल शुड बी हेल्ड इन ओपन कोर्ट इन पब्लिक व्यू। यहां तक क्लियर? आगे चलें, ठीक है। द ट्रायल शुड बी हेल्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, जो जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, जिसको बोला है कि इन्होंने अपराध किया है, वो प्रेजेंट होना चाहिए। भाई सजा सुना रहे हो उसको, उसकी जिंदगी को जेल में डाल रहे हो, तो उसको मौका तो मिलना चाहिए। द एक्यूज मस्ट बी डिफेंडेड बाय द लॉयर। अपनी बात कहने के लिए उसको भी वकील करने की जरूरत है ना, डिफेंस लॉयर है ना, उसका डिफेंस लॉयर की बातें सुनी जानी चाहिए। आप उसको, भाई आप किसी को जेल में डाल देते हो, उस पीरियड में बेचारा हो सकता है कोई एजुकेशन ले रहा हो, कोई जॉब कर रहा हो, तो उसकी बातें रखने का, उसका अपना पक्ष रखने का, वी शुड गिव द अपॉर्चुनिटी टू हिम। द डिफेंस लॉयर मस्ट हैव अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस। जो डिफेंस लॉयर है, जो आरोपी का लॉयर है, जिसने अपराध किया है ऐसा मान रहे हैं, एक्यूज है, उसको भी आजादी होती है, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसके आरोपी के वकील को आजादी होनी चाहिए क्रॉस एग्जामिन ऑल द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस। जो भाई उसके ऊपर बोल रहे हैं जी हाँ हमने देखा जी इसने अपराध किया, तो बोलने से कोई अदालत मानेगी। उसको जो डिफेंस लॉयर है, अपराधी एक्यूज जिसके ऊपर आरोप है कि अपराध किया है, उसका वकील उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को एग्जाम करेगा। वो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं इसने अपराध किया, चलो भाई हम भी तुमसे पूछ लेते हैं तुम्हें क्या देखा, तुम कहां थे उस टाइम, अगर ऐसा देखा तो आपने क्यों नहीं बताया, ठीक है ना। तो इस तरह से उनको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, सच्चाई को तह तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। उसके बाद में आल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेसेस इन एक्यूज्ड डिफेंस। आरोपी को भी अपने बचाव के लिए, अपने पक्ष रखने के लिए गवाह को पेश करने की एक इजाजत होती है, वो भी अपना पक्ष रख सकता है अदालत के सामने। It is the responsibility of the prosecution to prove beyond a reasonable doubt that the accused is guilty. ये जिम्मेवारी है, उत्तरदायित्व है प्रोसिक्यूशन लॉयर का, जो आरोप लगा रहे हैं उस वकील की, कि वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस तरह से उस पक्ष को रखे बगैर कोई उसके ऊपर शक ही नहीं किया जा सके। यानी कि अपराधी को अपराधी साबित करने की सबूत के साथ ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? प्रोसिक्यूशन लॉयर की। प्रोसिक्यूट जो कर रहा है उस वकील की जिम्मेवारी है, और वो जो प्रोसिक्यूट कर रहा है उसके ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतने मतलब सबूत एम्पल, काफी मात्रा में एकदम क्लियर सबूत होने चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट सबूत होने चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जजेस शुड डिसाइड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द विटनेसेस एविडेंसेस बिफोर द कोर्ट। भाई मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे कानून को, संविधान को उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी के ऊपर दया आ रही है कि बेचारा है तो इनोसेंट, लेकिन इसको आरोपी सिद्ध किया जा रहा है। ना 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 ना, जजेस ये बात नहीं देखता है। जजेस को किसके ऊपर दया आ रही है, दैट डजंट मैटर। जजेस को अपना निर्णय देना होगा, डिसीजन देना होगा ऑन द बेसिस ऑफ द विटनेसेस। जो विटनेसेस दोनों तरफ से, डिफेंस लॉयर और प्रोसिक्यूट लॉयर की तरफ से पेश किया गया, एविडेंसेस, जो एविडेंसेस रखी गई, सबूत जो रखे गए, उनके आधार पे। आप ऐसा नहीं है कि आपका कोई रिलेटिव है जज का तो उसके पक्ष में कर दी, मतलब द जज शुड डिसाइड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ विटनेस एविडेंसेस बिफोर द कोर्ट एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट ही सी मस्ट रिमेन इम्पार्शियल। चाहे वो मैडम हो जज या फिर सर हो, उसको इम्पार्शियल रहना है, निष्पक्ष है, ट्रांसपेरेंट
रहते हुए डिसीजन दे रहे हैं। तो इसी के साथ में आज का ये टॉपिक हम कर चुके हैं। फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।